सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ है और मैं हिमाचल प्रदेश के सोलन में शूलिनी यूनिवर्सिटी करके एक यूनिवर्सिटी है, आप सभी ने उसका नाम सुना होगा। वहाँ पर मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और डायरेक्टर ऑफ ई लर्निंग। पिछले तकरीबन 10 साल से मैं एकेडमिक्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ पर MBA की BCom की क्लासेस लेता हूँ और साथ ही साथ पिछले तकरीबन 20 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग जिसको बोलते हैं उसकी इस अनूठी दुनिया से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो दोनों चीजों को साथ लेके चलता हूँ और आपको बस ये थोड़ा सा मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। इसके बाद हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन से रूबरू करवाऊंगा। खासकर मैं आज उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। तो हम सिर्फ ये मेरा ख्याल 25 से 30 मिनट में मैं कोशिश करूंगा इस प्रेजेंटेशन को खत्म करने की। और आज मैं आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली क्या है और हमें इसकी क्या जरूरत है। और उससे भी बड़ी बात, हम ये क्लैरिटी लेना चाहते हैं कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है या नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है जिसने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां चेंज की है अच्छे के लिए, बेहतर के लिए, तो क्या ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपके लिए काम कर सकता है ना। और इसको कौन जज करेगा? इसको आप भी जज करेंगे कि क्या ये बिजनेस आपके लिए है या नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि ये आगे कर सकते हैं हम इस पे काम, तो हम मिलजुल के काम करेंगे। पूरा सेट प्रोफेशनल साइंटिफिक सिस्टम है जिसके थ्रू हम काम करेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये नहीं कर सकता या मैं नहीं इस बिजनेस को कर सकता, क्योंकि ये बिजनेस तो टाइम टेस्टेड है। 17 साल हो गए हैं वेस्टीज को काम करते हुए और आज भारत की नंबर 1 कंपनी है। तो वेस्टीज के सक्सेस में तो कोई शक नहीं है और वेस्टीज में लोग सफल होंगे इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आपके सर्कमस्टेंसेस आपको परमिट करते हैं कि वेस्टीज में सक्सेसफुल हो आप, या वेस्टीज का जो कंपनसेशन प्लान है, जो बिजनेस प्लान है, क्या वो आपको समझ में आता है? क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ बड़ा किया जा सकता है? क्योंकि अगर आपको ये लगेगा कि आप इसमें सफल हो सकते हैं तभी आप इसमें सफल हो सकते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंटेशन फटाफट। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। जिस कंपनी के साथ हम एसोसिएटेड है उसका नाम वेस्टीज है और वेस्टीज क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप इसकी टैगलाइन देख सकते हैं, इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। अगर आप सफल होंगे तो वेस्टीज भी सफल होगी, हम लोग भी जो आपकी टीम बनेंगे वो भी सफल होंगे। तो क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है जिसमें एक दूसरे की सफलता से ही दूसरे लोग सफल होते हैं, या जिसमें सफलता एक दूसरे की सफलता पर निर्भर करती है और विन विन सिचुएशन होती है। तो इसीलिए जो नेटवर्क मार्केटिंग है इसे एक अनूठा बिजनेस कहा जाता है, इसे एक 21वीं सदी का एक जबरदस्त व्यापार कहा जाता है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, है ना। आप ये स्पेलिंग देख रहे हैं वेल्थ, WELLTH। तो जो नए आए हैं उनको लगता होगा कि यार वेल्थ की स्पेलिंग है, खुद को प्रोफेसर बोल रहा है लेकिन वेल्थ की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। स्पेलिंग यही है। तो इस वेल्थ का मतलब है कि आपको पैसा भी मिलेगा और आपको अच्छी सेहत भी मिलेगी। वैल्यू थ्रू वेलनेस, राइट। तो पैसा भी मिलेगा और आपको एक अच्छी सेहत भी हम लोग देंगे, इसीलिए इसे वेल्थ बोला जाता है। और WEALTH नहीं है, WELLTH है, क्योंकि ये भी बोला जाता है कि पहला सुख आपका निरोगी का है और उससे आगे फिर बाकी सारी चीजें हैं। दूजा सुख हमेशा ही फाइनेंशियल, आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसको दूजा सुख जेब में माया। तो ये दोनों चीजें वेस्टीज आपको प्रदान करेगा, आपको अच्छी सेहत भी देगा और खूब अच्छा आपको समृद्धि भी देगा, राइट। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट की। क्या कंसेप्ट है बेसिकली? तो एक कंसेप्ट है जिसको हम नीड्स वर्सेस ड्रीम बोलते हैं। और हम में से जितने भी लोग यहाँ आए हैं हमारी कुछ ना कुछ इनकम है, और इस इनकम का ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, ये इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इनकम, राइट। तो ये सर्कल ऑफ इनकम है हमारा। और उसी तरीके से हमारा एक सपनों का सर्कल होता है, हमने लाइफ में करना क्या है। और ये जो सर्कल होता है सपनों का, ये बचपन में बड़ा होता है। मतलब आप जैसे जैसे आप पढ़ाई ऊपर करते रहते हैं, हायर एजुकेशन को जाते हैं, तो ड्रीम्स आपके बड़े होते रहते हैं। आप बोलते हैं मैं ये करूंगा वो करूंगा, है ना। तो ये सपने किस तरीके के होते हैं? ये सपने ऐसे होते हैं कि कैसे घर में मैं रहूंगा, राइट, कैसी गाड़ी में चलाऊंगा, मेरे बच्चे कौन से स्कूल्स में पढ़ेंगे, या कैसे कैसी एजुकेशन उनको दूंगा, या कैसा उनके लिए हम क्या करेंगे, बच्चों के साथ साथ अपने पेरेंट्स के लिए क्या करेंगे, राइट। चैरिटी कैसी करेंगे, वेकेशंस मनाने, घूमने फिरने कहाँ पर जाएंगे, है ना।
तो ये सारे एक आदमी के सपने हैं, हर एक आदमी के ये सपने हैं। लेकिन होता ही है कि उम्र के साथ साथ ये सपने थोड़े मध्यम पड़ने शुरू हो जाते हैं। बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि ये जो जहाज जा रहा है, ऊपर से देखते रहते हैं, उसको बाय करते हैं, बोलते हैं एक दिन हम इसमें जाएंगे। मेरी छोटी सिस्टर थी, वो बोलती थी कि बहुत छोटी थी, बोलती थी जब इसमें हम बैठेंगे इसमें पापा प्लेन में, तो पहली पहली बार हमें डर लगेगा, बाद में नहीं लगेगा, है ना। तो उस टाइम फिर पापा वगैरह भी हंसते थे, उस टाइम किसी को ऐसा लगता ही नहीं था कि कभी हम प्लेन में बैठ पाएंगे, राइट। तो बचपन से जैसे सपने बड़े होते रहते हैं, हमें दुनिया बताती रहती है कि आप ये कर नहीं सकते, इसलिए आप भूल जाओ इसको। और होता भी ऐसा है, हमारा दिमाग इतनी बार ये चीजें सुन लेता है कि आप भाई आप छोड़ दो। आप ये नहीं है कि आप हम बोले जी हम बाहर जाएंगे घूमने फिरने, आप बोलोगे यार, आपका दिमाग बोलेगा छोड़ दे भाई, किसी ने नहीं किया, आप कोई अलग ही थोड़ी हो जो चले जाओगे। अगर कोई बोलता है कि यार मैं अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाऊंगा, किसी बड़े स्कूल का नाम ले लेते हैं, तो बोलते हैं जी स्कूल तो वहां तो बड़ी बुरी हालत है, वहां नहीं पढ़ाओ आप बच्चों। क्यों नहीं पढ़ाओ? क्योंकि हमें पता है कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हम अपने दिमाग को हम समझाते रहते हैं कि यार ये जो चीजें हैं, व्हीकल तो मारुति भी वैसी है, मर्सिडीज भी वैसी है, कोई फर्क नहीं है। ज्यादा बड़े घर में रहोगे तो आपके रिश्ते कमजोर पड़ जाएंगे, है ना। हर एक आदमी के लिए अलग अलग कमरा होगा, तो फिर वो आपस में मियाँ बीवी बात नहीं करेंगे, सोशल वही नहीं रहता। छोटे घर में प्यार बढ़ता है, बड़ी सारी बातें हम करते हैं। लेकिन जब कोई दो तीन मेहमान घर में आ जाते हैं, तो फिर उसके बाद हमें लगता है कि यार अब कहाँ सोएं, है ना। फिर कोई रसोई में बिस्तर लगाता है, कोई कुछ करता है, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये सपने हर एक आदमी के हैं, और कहीं ना कहीं दब जाते हैं। वो दबते क्यों है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये इनकम का एक सर्कल है और ड्रीम्स का सर्कल है। आप देख सकते हैं ड्रीम्स का जो सर्कल है वो हमारे इनकम के सर्कल से बहुत बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने ड्रीम्स को सिकोड़ना शुरू करते हैं। हम जितनी भी हमारी जो चाहते हैं, जो हम सोचते हैं यार बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन फिर हम अपने मन को समझाते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करने में एक हिंदुस्तानी आदमी का कोई मुकाबला नहीं है, राइट। वो अपने मन को बहुत अच्छी तरह समझा लेता है। वो बोलता है यार स्कूल में, सरकारी स्कूलों से पढ़ के भी लोग आईएएस एचएएस बने हैं, हाँ, और बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचे हैं। तो जिसने पढ़ना है वो कहीं भी पढ़ लेगा। तो अपने मन को हम समझाते हैं, जबकि हमें पता है कि अच्छे स्कूल्स में अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसका जो रिजल्ट है वो ज्यादा अच्छा रहता है, हमेशा ही ज्यादा अच्छा रहता है ना। जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनको सारे के सारे वो लोग लीड कर रहे हैं जो कि ज्यादा अच्छे स्कूल्स में पढ़े हुए हैं। उनका बेस स्ट्रांग होता है, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो सरकारी स्कूलों से पढ़ के लोग नहीं बनते, बहुत बड़े बड़े पोजीशंस पे उनसे, बल्कि प्राइवेट स्कूल से भी ऊपर पहुंच जाते हैं। पर वो एक्सेप्शनल लोग होते हैं, एक्सेप्शनल लोग। तो या तो हमारे बच्चे एक्सेप्शनल होंगे, राइट, लेकिन उनको मतलब पता नहीं कितने गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सफल होने के लिए, राइट। तो ड्रीम्स का जो सर्कल है, इसको नॉर्मली लोग क्या करते हैं, क्योंकि इनकम को बढ़ाना बड़ा मुश्किल है, इनकम नहीं बढ़ती। अगर आप किसी जॉब में चले गए तो आपका 500 रुपया, 1000 रुपया महीने का बढ़ता है या साल का बढ़ता है। जो साल में अगर इंक्रीमेंट लगती है वो भी किसी की लगती है, किसी की नहीं लगती है, राइट। इनकम को बढ़ाना मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने सपनों को सिकोड़ना शुरू कर देते हैं और उसको हम अपनी जरूरतों तक ले आते हैं। और ये जो जरूरतों का और ड्रीम्स के बीच का जो ये गैप है, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो गैप है, ये गैप उम्र के साथ साथ बढ़ता रहता है। और एक समय ऐसा आता है जब आदमी बोलता है कि यार ये सपने सुपने कुछ नहीं है, बस हमने तो गुजारा कर लिया, अब बच्चे आगे कुछ करेंगे तो ठीक है ना। तो हम अपने सपनों को अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से हम सिकोड़ लेते हैं, इसमें हम मास्टर हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं कि हम अपने सपनों को अपनी इनकम के हिसाब से नहीं सिकोड़ेंगे, और हम अपनी इनकम को अपने सपनों के हिसाब से बढ़ाएंगे, राइट। ये बड़े कम लोग होते हैं, मुझे पता नहीं है, बहुत कम इसकी प्रतिशत है। लेकिन ये बोलते हैं कि यार मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दूंगा, मैं अपने पेरेंट्स को वो करूंगा, वो करके दूंगा जो कि उन्होंने जो वो डिजर्व करते हैं, उन्होंने हमारे लिए पता नहीं क्या क्या किया है, तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा कि मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन मिले, है ना। उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए, पेरेंट्स को कुछ नहीं चाहिए। चैरिटी करेंगे, अच्छी चैरिटी करेंगे। वो चैरिटी नहीं करेंगे कि कहीं किसी कहीं हॉस्पिटल को एक पंखा दिया तो उसमें भी नाम लिखवा दिया, वो चैरिटी नहीं करेंगे, राइट। तो और वेकेशंस बनाने के लिए दुनिया में इतनी सुंदर सुंदर जगहें हैं, तो हमारे बच्चों ने क्या गुनाह किया है, वो क्यों नहीं घूमने जाए वहां, है ना। डिज्नी वर्ल्ड है। मैं अपने, मेरा एक ब्रदर इन लॉ है, साला है मेरा, वो यूके में रहता है, तो वो गए डिज्नी वर्ल्ड देखने। तो हमारे बच्चे भी देख रहे थे कि पापा कितनी सुंदर जगह है, हम कब जाएंगे, है ना। कई बार बोलते भी नहीं है वो, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार शायद ये हमारे बस से बाहर की बातें हैं,
है ना। तो वो भी डिजर्व करते हैं, बेस्ट जगहों पे जाना डिजर्व करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर जगह है, हम भी वहां जाना डिजर्व करते हैं। ये जिंदगी भगवान ने दी है, इसको हमें बहुत अच्छी तरह जीना है, राइट। इस लोग कौन होते हैं जो अपने सपनों को सिकोड़ते नहीं है बल्कि अपनी इनकम को बढ़ाते हैं? ये लोग वो हैं जो सपने देखते हैं, पहली बात, लक्ष्य बनाते हैं अपनी जिंदगी में, और उन लक्ष्यों के ऊपर काम करते हैं, एक्शन लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये कोई शेख चिल्ली नहीं है, ये एक्शन लेते हैं उसके ऊपर, काम करते हैं उसके ऊपर, और रिसीव करते हैं, भगवान इनको भर भर के देता है, और जो इनके पास आता है वो उसको बांटते भी है लोगों के अंदर, राइट। तो ग्रीड नहीं है, ऐसा बोलते हैं धरती माँ जो है या नेचर है, उसने आदमी की नीड के लिए बहुत कुछ दिया है पर उसकी ग्रीड के लिए कुछ नहीं दिया। तो अगर आप स्वार्थी होके बहुत कुछ अर्न करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे। अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना कोई स्वार्थ नहीं है ना। लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर आप होर्ड कर दोगे, अभी देखो, अभी जैसे कोरोना काल चला हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 500-500 ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पास भर के रख लिए, है ना, और सामने लोग मर रहे हैं लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। तो वो क्या चीज है ना, वो स्वार्थ है। वो लोग कभी सफल नहीं हो सकते जिंदगी में। तो देना भी सीखना पड़ेगा हमें, अगर भगवान हमें कुछ देता है तो हमें वो बांटना सीखना पड़ेगा, बांट के कभी कम नहीं होगा, है ना। ये तो एक यथार्थ सत्य है कि बांट के कभी कम नहीं होता। जो भी चीजें हमें जिंदगी में चाहिए उनको अगर हम बांटते हैं उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। हमें क्या चाहिए जिंदगी में, अगर हम बात करें तो हमें 3 चीजें चाहिए। क्या चीजें चाहिए? समय, पैसा और सिक्योरिटी। यही बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हर एक आदमी की। और आदमी को समय चाहिए, अच्छा समय बिताना चाहता है आदमी, अपने परिवार के साथ बिताना चाहता है, कहीं घूमने फिरने में, कहीं क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है आदमी, है ना, कहीं कोई अच्छा स्पोर्ट खेलने में, स्पोर्ट्स देखने में अगर उसको शौक है। पैसा चाहिए आदमी को, और उसको सिक्योरिटी चाहिए कि भगवान ना करे अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए, कुछ 19-21 हो जाए, तो उसके परिवार की जो जो उसके परिवार की जो सिचुएशन है वो वैसी की वैसी रहे, या बुरी ना हो। मतलब एक आदमी के जाने से परिवार सड़क पे आ जाते हैं, बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि सारा कुछ एक ही आदमी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो आदमी को सिक्योरिटी चाहिए। ये हमारी अभी की बात नहीं है, आदि मानव से चला आ रहा है ना। वो भी गुफाओं में रहते थे, आग जलानी उन्होंने सीखी, क्यों? क्योंकि उनको सिक्योरिटी चाहिए। तो हर एक आदमी को ये चीजें चाहिए, इन्हीं के पीछे हम जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जितना हम जिन चीजों के पीछे जाते हैं उन चीजों को हम बांटते हैं उतना ही वो बढ़ती है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे सिक्योरिटी हो, कुछ भी चीज हो, जितनी हम बांटते हैं उतनी बढ़ती है, राइट। अब ये जो चीजें हैं, इनमें से हम बात करेंगे समय की, तो समय तो भगवान ने हर एक आदमी को बराबर दिया है। हर एक आदमी के पास 24 घंटे हैं, चाहे वो अंबानी है, चाहे वो कोई झोपड़पट्टी में रहने वाला कोई भी है व्यक्ति, राइट। कोई ऊपर नीचे वाली बात नहीं है, राइट। तो कोई ऐसा नहीं कि डीमीनिंग बात है, लेकिन अमीर से अमीर आदमी और गरीब से गरीब आदमी सबके पास 24 घंटे। इसमें भगवान ने आ, कोई भी हेरा फेरी नहीं की, या हेरा फेरी तो क्या बोलेंगे इसको, लेकिन भगवान ने कोई भी पार्शलिटी नहीं की, राइट। और बिल्कुल इम्पार्शल है, सभी को 24 घंटे है ना, आप अमीर हो गरीब हो जैसे मर्जी हो, ठीक है। दूसरी बात आती है पैसे की, कि पैसे कहाँ से आए, और फिर उसके पैसों के ही ऊपर डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसी होगी कैसी नहीं होगी। रिसर्च बोलती है कि 97% लोग, मतलब हर 100 में से 97 लोग, जब वो अपनी लास्ट स्टेजेस में होते हैं तो वो बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी के। मतलब या तो बच्चों पे डिपेंडेंट होते हैं, और हिंदुस्तान में स्थिति काफी अच्छी है, मतलब लोग अपने पेरेंट्स का ख्याल रख लेते हैं फिर भी। लेकिन बहुत जगह ऐसी स्थिति है नहीं, हिंदुस्तान में भी दिन प्रतिदिन स्थितियां खराब हो रही है। तो 97% लोग डिपेंडेंट होते हैं, 97% लोग के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती अपनी लाइफ की, राइट। तो ऐसा चाहिए कितना हमें, पहले ये देख लेते हैं। अगर आप ये छोटा सा फिगर देखें, और इसमें आप मोन्टेक सिंह अहलुवालिया देख रहे हैं, जिन्होंने कि ये बोला था कि हर एक आदमी का जो लिविंग एक्सपेंस है, हर एक फैमिली का, वो 35% हर साल की दर से इंक्रीज हो रहा है आजकल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ये देखिए, और आप अपने बुजुर्गों से पूछ सकते हैं, बाकी कुछ साल तो आपने बिताए होंगे, आपको खुद पता होगा। तो 1920 में एक आम फैमिली का जो खर्च था वो 1 रुपया था। 1 रुपए में बंदे का खूब अच्छा भरण पोषण हो जाता था पूरी फैमिली का। मेरे यहाँ पर एक दादू रहते थे, अब तो उनकी डेथ होगी। तो वो बोलते थे, वो पीडब्ल्यूडी में जॉब करते थे, वो बोलते थे 55 पैसे तनख्वाह मिलती थी, और बोलते उसमें से मैं पैसा बचाता था। मतलब वो शायद तभी की बात कर रहे होंगे, 1920 के आसपास की, राइट, या 1930-40 के आसपास। बहुत बुजुर्ग होके वो मरे, अभी 100 साल के आसपास उनकी डेथ हुई। तो 55 पैसे बोलते सैलरी मिलती थी, राइट। तो
1 रुपए में 1920 में गुजारा हो जाता था। 1940 में वही बढ़ के हो गया 10 रुपए। 10 रुपए जिस फैमिली के पास होते थे बड़ी बात थी, है ना। 1960 में यही बढ़ के हो गया 100 रुपए। 1960 में 100 रुपए का नोट एक बड़ी बात थी, मतलब 100 रुपए जिसके पास है वो तो, मतलब जैसे आजकल हम बोलते हैं कि भाई करोड़पति है ना, तो उस टाइम का वो करोड़पति था। 1980 में 1000 रुपए में गुजारा हो जाता था। 2000 जब तक आया तो 10,000 रुपए में ठीक ठाक सा गुजारा हो जाता था। और अगर आप आज की बात करें 20 साल बाद, तो हर साल एक एक जीरो लगता जा रहा है। हर साल एक एक जीरो लगता जा रहा है। आज की डेट में अगर आपके परिवार की एक अच्छा, अगर आपका परिवार है 4-5 लोगों का और आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीने की नहीं है सारे सोर्सेज से, तो आप एक अच्छी लाइफ नहीं लीड कर सकते किसी अच्छे शहर में, नहीं लीड कर सकते, है ना। आपके बच्चों की एजुकेशन ही नहीं अच्छे स्कूलों में हो सकती है, आप अच्छी जगह रह ही नहीं पाएंगे। तो 1 लाख रुपए तो मिनिमम इनकम चाहिए, चाहे इसीलिए हस्बैंड वाइफ सभी वर्किंग करते हैं, सभी जॉब करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें चल रही है। और आप सोचो कि 2040 में क्या होगा, 2021 में हम पहुंच चुके हैं। 2020 से कैसे 2040 आएगा पता नहीं लगेगा, 2000 से कैसे 2020 आया पता नहीं चला, है ना। 2001 में मैं एमबीए कर रहा था, मेरे को लगता है अभी कर रहा था। 2006 में 8 में हमारी मैरिज, 6 में मैरिज हुई, तो मुझे लगता है कि अभी हुई है मैरिज, है ना। तो वैसे 20 साल निकल जाते हैं, पता नहीं लगता। अगले भी आ जाएंगे और 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, तो कहाँ से आएंगे मुझे नहीं पता, है ना। लेकिन ये चाहिए। अब पैसा कमाने के तरीके क्या है? 4 तरीके हैं। रॉबर्ट कियोसाकी हैं, बड़े ऑथर हैं। ये बोलते हैं 4 तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। या तो हम एम्प्लॉय होंगे, एम्प्लॉय मतलब जॉब कर रहे हैं, या हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जो कि अपना छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, या फिर हम बिजनेस ओनर हैं जो कि एक बड़ा बिजनेस करते हैं, राइट। जनरली हम पहले क्या सोचते हैं, हम सेल्फ एम्प्लॉयड को हम बिजनेसमैन सोचते हैं। कोई भी आदमी जिसकी छोटी मोटी दुकान होती है, मेरा भी थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन का काम था, तो हम अपने आप को बिजनेसमैन बोलते थे। लेकिन बाद में समझ आया कि बिजनेस ओनर और सेल्फ एम्प्लॉयड फर्क है। सेल्फ एम्प्लॉयड को हर रोज अपनी दुकान पे जाना पड़ेगा अगर उसने कुछ कमाना है। बिजनेस ओनर तो अंबानी है, टाटा है, वो उन्होंने एक सिस्टम बना दिया जिससे वो पैसा कमाते हैं, राइट। बिजनेस ओनर अपना समय लगा के पैसा कमाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड अपना समय लगा के पैसा कमाता है। कोई परचून की दुकान है, कोई डेंटिस्ट है ना, कोई किसी की बार्बर शॉप है, किसी का कुछ भी है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। और चौथी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर, जो पैसे से पैसा कमाते हैं। अब ये लेफ्ट हैंड क्वाड्रेंट, ये राइट हैंड क्वाड्रेंट। लेफ्ट हैंड क्वाड्रेंट में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर 95% लोग रहते हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ 5% पैसा है। और हम में से मैक्सिमम लोग इसी में रहते हैं। मैक्सिमम क्या, शायद सब लोग इसी में रहते हैं, है ना। और राइट हैंड क्वाड्रेंट में सिर्फ 5% लोग हैं, लेकिन दुनिया की 95% वेल्थ इनके पास है। क्योंकि एम्प्लॉय क्या कर रहा है, एम्प्लॉय अपना समय लगा रहा है, पैसा कमा रहा है ना। समय लगना बंद, पैसा आना बंद। वैसे ही सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये अपना समय लगाता है, पैसा भी लगाता है, फिर पैसा कमाता है। जिस दिन दुकान पे नहीं जाएगा उस दिन कितने पैसे कमाएगा, जीरो। बिजनेस ओनर, मान लो अंबानी अपने ऑफिस नहीं गए रिलायंस के हेडक्वार्टर में एक दिन, कितना नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं। इनकी कंपनी पर ये 1 महीने की छुट्टी लेके मालदीव्स में कहीं यूके में जाके रह के आते हैं, घूम फिर के आते हैं। जब को वापस आते हैं तो इनका बिजनेस बढ़ा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बनाया एक सिस्टम, और जो सिस्टम के अंदर अपने बिजनेस को डाल देगा वो सक्सेसफुल है ना। तो आज जो हम बात करेंगे, हम सिस्टम की बात करेंगे, राइट। चौथे इन्वेस्टर होते हैं। अगर आपके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपए है, तो फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, उसको इन्वेस्ट करते रहो अच्छी जगहों पे, सोने पे इन्वेस्ट कर दो, जमीन पे इन्वेस्ट कर दो, आपको पैसा आता रहेगा, राइट। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स है पैसा कमाने के। इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जॉब वालों की क्या हालत है। लेफ्ट हैंड क्वाड्रेंट पे हमारे हिंदुस्तान में एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, हम सिर्फ जॉब करने के लिए लोगों को प्रिपेयर करते हैं। हमारा शुरू से ही फोकस होता है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए, और अच्छा पढ़ लिख जाए, अच्छे नंबर इसके आए। क्यों आए अच्छे नंबर? ताकि इसको एक अच्छी जॉब मिल सके। यही हमारा फोकस है, बचपन से हमारा फोकस है। हमारे पेरेंट्स का भी यही फोकस था, हम भी यही लेके चलते हैं। हमने हमेशा यही सुना कि जॉब करो, किसी ने नहीं बोला कि बिजनेस करो, किसी ने नहीं बोला इन्वेस्टर बनो, राइट। तो जॉब की हालत क्या है? जॉब की हालत आपको इसने कोरोना ने तो एकदम से दिखा दी। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ अप्रैल में 34 लाख लोगों की नौकरियां गई, 34 लाख लोगों की नौकरियां, राइट। और अगर हम पूरे पेंडेमिक की बात करें तो तकरीबन 1.25 करोड़ नौकरियां चलेगी, 1.25 करोड़ लोगों की नौकरियां चलेगी। 1.25 करोड़ नौकरियां जाने का मतलब है, अगर आप 4 लोगों की भी फैमिली रखो तो कम से कम 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है इस समय पे। तो आप इसकी सिक्योरिटी समझ सकते हैं। हमने बोला था 3 चीजें, टाइम, मनी, सिक्योरिटी। तीनों में देख लेते हैं। जॉब, या अगर हम स्मॉल बिजनेस की बात करें, 80% लोग यहाँ पर रहते हैं और इनके पास ना समय होता है। आप लोग जॉब करते हैं, आपको पता है ना।
ना समय है ना पैसा है, सिक्योरिटी कुछ नहीं है, 1 महीने जॉब नहीं जाएंगे आप, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, राइट। दूसरी हम बात कर लेते हैं जो बड़ी हाईली पेड जॉब्स होती हैं, करोड़ों रुपया भी लोग जॉब में लेते हैं, या बड़े अच्छे बिजनेस ओनर्स होते हैं, जैसे अंबानी वगैरह की हम बात करें, तो ये क्या करते हैं, उनसे थोड़े से लेवल नीचे की, इनके पास समय बिल्कुल नहीं है, राइट। क्योंकि बिजनेसेस हैं बड़े, इनको सारा टाइम उसी में लगता है, इनको ये भी नहीं पता होता इनके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। पैसा इनके पास बहुत है, सिक्योरिटी भी है, क्योंकि बिजनेस एक इस तरीके का बिजनेस ये सेटअप कर देते हैं कि इनके जाने के बाद भी वो बिजनेस चलता रहता है, इनके बच्चे संभाल लेते हैं या कुछ ना कुछ इन्होंने मैनेजमेंट रखी होती है। लेकिन बात करते हैं कुछ बहुत बड़े बिजनेस ओनर्स की, जिन्होंने एक बहुत सही सिस्टम बना दिया है, और एक और की जिसको मैं आपके साथ बात करूंगा अभी एक बिजनेस की। तो ये लोग क्या है, इनके पास समय भी है, इनके पास पैसा भी है, और इनके पास सिक्योरिटी भी है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, एवरीथिंग दे है। तो ये कैसे हो सकता है, ये क्या ऐसा ऑप्शन है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि एक ऐसा ऑप्शन जो आपको ये तीनों चीजें दे सकता है ना। तो जितने भी नए लोग आए हैं, उन्होंने थोड़ा हो सकता है उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग सुना हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये मतलब 90% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उन्हीं को भी नहीं पता होता है, राइट। तो ये एक सबसे ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, जो कि हमें सारी चीजें देता है, ये मनी भी देता है, टाइम भी देता है, और सिक्योरिटी भी देता है, राइट। और पीस ऑफ माइंड देता है, हैप्पीनेस देता है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। परंपरागत मार्केटिंग है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के आड़ में पॉन्जी स्कीम चलाते हैं, मतलब मनी सर्कुलेशन स्कीम चलाते हैं, इसकी टोपी उसके सर, आप जितने लोगों की जेब से पैसा निकाल लोगे उतना आप अपनी जेब में डाल लोगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग वो नहीं है ना। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रॉपर लेजिटिमेट बिजनेस है। ये कैसे काम करता है ये आप इस स्लाइड से समझ सकते हैं, बहुत डिटेल में नहीं, मैं आपको बताऊंगा। मैन्युफैक्चरर है, सामान बनाता है, मार्केट में सामान जाता है, कैरिंग, फॉरवर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, साथ में फिर कुछ लोग उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं, सचिन, धोनी, विराट, ऐश्वर्या राय, सलमान खान, ये करते हैं। और प्रोडक्ट लास्ट में कंज्यूमर तक पहुंचता है। 40 रुपए में चीज बनती है, 100 रुपए में हमारे तक पहुंचती है, 60 रुपया मार्केट में और एडवर्टीजमेंट में बच जाता है। बस इतना आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये पैसा कहां से कमा रहे हैं रिटेलर और सारे के सारे ये लोग, ये पैसा कमा रहे हैं इससे, ये जो 60% पैसा इसमें जा रहा है, जो प्रोडक्ट की सेल, जो कंज्यूमर 100 रुपया भर रहा है उसमें से 60 रुपया इनके पास जा रहा है। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या बोलती है, नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रॉपर लीगल बिजनेस है, ये बोलती है कि मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट को बाहर निकाल देंगे, और ये जो 60 रुपया, ये जो ऊपर बट रहा था एडवर्टीजमेंट में, ये हम वापस कंज्यूमर को दे देंगे। इतना सा कंसेप्ट है, आपने सिर्फ इतना समझना। बाकी डिटेल में जब भी कभी हम डिटेल प्लान करेंगे उसमें आप आ सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा कुछ इंटरेस्ट लगता है। तो 60 रुपया जो मार्केट में बट रहा था वो इसमें वापस आएगा। तो कई बार हमें लगता है कि यार ये बातें कर रहे हैं कि जी करोड़ों रुपया कमाना है, और करोड़ों रुपया कैसे आ सकता है। तो करोड़ों रुपया अगर धोनी की जेब में जा सकता है, विराट कोहली की जेब में जा सकता है। आपको पता है विराट कोहली ने सिर्फ एडवर्टीजमेंट से कितना पैसा कमाया पिछले साल, 120 करोड़ रुपया, 120 करोड़ रुपया कमाया विराट कोहली ने सिर्फ एडवर्टीजमेंट से। मैं उसकी क्रिकेट की इनकम की बात नहीं कर रहा हूं। तो यही 120 करोड़ रुपया जनता में बट रहा है, क्योंकि ये उनकी जेब में जाता था, ये हमारे पास आता है। तो यही नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट है। सेल के ऊपर पैसा मिलता है, कोई मेंबर बनाने की स्कीम नहीं है आपके ग्रुप में, ये एक कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाने का काम है, और उसी के ऊपर पैसा मिलता है। दो दुकानें हैं, एक दुकान जहां से आप स्कीम, जहां से आप सामान अभी ले रहे हो, आपको पता है कि वहां से आपको क्या क्या बेनिफिट है। दूसरी दुकान ये है जहां से आपको 20% डिस्काउंट पे सामान मिलेगा, 10% फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे। 1000 रुपए का सामान लोगे, 100 रुपए का सामान फ्री मिलेगा आपको। कैशबैक आएगा आपके अकाउंट में, वापिस आएगा कुछ भी पैसा, 5 से 11% तक। हर 5वें महीने आपको फ्री राशन मिलेगा। मतलब ऐसा समझ लो कि कोई आपकी जिस दुकान से आप ले रहे हैं, आप उसको बोलो जी मैं 10 साल से आपसे सामान ले रहा हूँ, इस महीने का राशन फ्री चाहिए, तो देगा क्या, आपको पता है। लेकिन वेस्टीज क्या बोलती है कि 4 महीने मुझसे 3-3 हजार का सामान ले लो, और 5वें महीने में 2500 रुपए का सामान आपको फ्री दूंगी। इसको लॉयल्टी बोनस बोलते हैं, राइट। क्वालिटी जबरदस्त है, मनी बैक गारंटी है, सामान पसंद नहीं आता सामान वापस हो जाता है, पूरे पैसे वापस होते हैं। सबसे बड़ी बात, बाहर से हम सामान खरीदेंगे, हम हमेशा सामान खरीदते रहेंगे, हमारा पैसा जेब से जाता रहेगा। लेकिन अगर वेस्टीज से सामान खरीदेंगे, पैसा हमारी जेब में आएगा राइट। ए दुकान में खर्चा, बी दुकान में हमारा ये निवेश है। अगर 2 लाइन में बिजनेस को सम अप करना है तो दुकान बदलो और जिंदगी बदलो, राइट। हम अपनी सिर्फ दुकान चेंज करने की हम बात करते हैं। अब दुकान में क्या आप बोलेंगे जी चलो ठीक है दुकान तो बदलेंगे, सामान क्या मिलेगा आपकी दुकान में, ये देखो आप देख सकते हो, क्योंकि ये सारा सामान वो है जो कि
आपके घर में वैसे भी आ रहा है, कपड़े धोने, बर्तन धोने, साबुन, पेस्ट, तेल, शैम्पू, है ना, चाय पत्ती, ये सामान आपके घर में वैसे भी आ रहा है। नेल पेंट्स, लिपस्टिक्स, हेल्थ के प्रोडक्ट्स, ये सामान बदल रहा है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसा सामान देती हैं जो हमारे को चाहिए ही नहीं है। लेकिन वेस्टीज की सबसे अच्छी बात यह है, जो एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है, वो सामान देती है जो आपके घर में पहले ही आ रहा है, हम उसको रिप्लेस करते हैं, राइट। तो बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। वेस्टीज की टीम आप देख सकते हो, जबरदस्त लोग हैं, फाउंडर्स हैं। हमें देखना होता है कि किन लोगों ने इसको बनाया है कंपनी को। तो ईमानदारी की मिसालें हैं ये लोग। और गौतम बाली जी, कंवरवीर सिंह जी, दीपक सूद जी, जबरदस्त पर्सनैलिटीज है, जो मतलब लोग, इनकी नीयत इतनी जबरदस्त है। अभी जब कोरोना काल में कुछ लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, इन्होंने अपनी जेब से डिस्ट्रीब्यूटरों को पैसा भरा, ताकि इन्होंने बोला कि यार डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा क्वालिफाई करते थे और लॉकडाउन के कारण ये ऑर्डर ही नहीं कर पाए, इनकी क्या कसूर है। तो इन्होंने जो उनके पिछली इनकम थी उसके हिसाब से कैलकुलेट करके इनको 2-3 महीने तक वैसे ही पैसा दिया अपनी जेब से। अब कौन सी कंपनी ऐसा करती है मुझे नहीं पता। और क्योंकि इनकी नीयत इतनी अच्छी है, उसीलिए इनकी बरकत है, उसीलिए वेस्टीज में इतनी ग्रोथ भी है। तो अगर आप देखें वेस्टीज का, मैं 2-3 बातें बताऊं। नंबर 1 कंपनी है, तकरीबन 2,500 करोड़ की सेल है। हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। 17 साल में नंबर 1 कंपनी बन गई। 100 साल पुरानी कंपनियों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में 36वां रैंक आता है। आज तक कोई हिंदुस्तानी कंपनी टॉप 100 में नहीं आ पाई, वेस्टीज ने लगातार तीसरे साल टॉप 100 में आई है। मोमेंटम रैंक होता है, कौन सी कंपनी में लोग कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। 18वां नंबर है पूरी दुनिया में। और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तानियों के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि आप देखोगे बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है जो कि 3-3, 4-4 हजार रुपए का प्रोडक्ट देती है, जो जो चाहिए भी नहीं हमें, राइट। 600-600 रुपए के पेस्ट लोग बेचते हैं। और वेस्टीज क्या करती है, 60-65 रुपए का पेस्ट देती है ना। और 30-35 रुपए का साबुन देती है, बिल्कुल नॉर्मल रेट में, क्योंकि इनको पता है कि हिंदुस्तानियों को सस्ता भी चाहिए और क्वालिटी भी बढ़िया चाहिए। तो ये बैकग्राउंड, इसके बारे में निश्चिंत रहिए। 9 तरीके की इनकम देती है, आप ये देख सकते हैं। इस पे 60% पैसा डिस्ट्रीब्यूटर्स में वापस वितरित करती है। जितनी सेल होती है, टर्नओवर बांटती है ना। लोग प्रॉफिट बांटते हैं, ये टर्नओवर बांटते हैं। 9 तरीके की इनकम है। सारी इनकम्स की बात नहीं करूंगा, ये आप देख सकते हैं जब नेक्स्ट हम कभी बड़ी बात करेंगे। ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड की बात करेंगे, क्योंकि जनरली लोगों के ये 3 सपने होते हैं कि मैं बढ़िया देश विदेश में घूमूं, बढ़िया गाड़ी हो मेरे पास, और बहुत अच्छे घर में मैं रहूं। ये हर एक आदमी के सपने होते हैं, राइट। तो इनके लिए इन्होंने बोला, ये क्योंकि ये 3 बड़े सपने हैं, ये सभी के लिए हम इसके लिए अलग से पैसा देंगे। ट्रेवल फंड अलग से ये देते हैं, 5% होता है कंपनी की टर्नओवर का। तो में देखिए, हम मतलब ट्रेवल फंड में हम बोलते हैं कि चलो जी, जाते होंगे लोग, हमें क्या है ना, हमें तो पता नहीं कितना समय लगेगा। लेकिन 3-3, 4-4 साल में लोग ट्रेवल पे जाना शुरू हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं, नवीन जी, दीप जी, राजकुमार जी, मदन जी हैं, है ना, मदन जी की वाइफ है। ये दूसरा टूर है स्टार क्रूज का। तो बहुत मतलब 4-4, 3-3, 4-4 टूर ले चुके हैं, सोलन, शिमला, ऐसी ऐसी जगहों से लोग, राइट। कार फंड, कार फंड में हम बोलते थे जी कभी होगा तो होगा, देखेंगे, है ना। पता नहीं किसने गाड़ियां ली होगी। मदन जी है हमारे बीच में, सबसे पहली गाड़ी इन्होंने निकाली टाटा टिगोर, टॉप मॉडल, राइट। लॉकडाउन आ गया, अदरवाइज इनकी मर्सिडीज आनी थी इसी साल में। तो अभी भी हो सकता है कि लॉकडाउन अगर खुले तो आ जाएगी, है ना। अजीत जी हमारे बीच में है, विटारा ब्रेजा इन्होंने टॉप मॉडल निकाला है यहाँ से, राइट, 10 लाख रुपए का। राजकुमार जी हैं, एक्सयूवी 300 निकाली है, इसी साल लॉकडाउन के अंदर निकाली है। ये राजकुमार जी की टीम के लोग हैं, सोनिया जी, सुरेंद्र जी, इन्होंने ऑल्टो 800 निकाली है। हमने यहाँ से अर्बन क्रूजर ली है खुद, और मुझे यहाँ पर तकरीबन 3 साल हुए काम करते हुए वेस्टीज के अंदर। तो ये इतनी, और मेरे पास सिर्फ 5 साल पुरानी गाड़ी थी, फिएट पुंटो, बहुत बढ़िया चलती थी। लेकिन क्योंकि कार फंड आ रहा था तो हमारे अंदर हिम्मत आई, हमने नहीं ले ली। अदरवाइज एक आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी एक गाड़ी लेता है, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होती, वो कहीं लास्ट में जाके जब रिटायरमेंट में अगर पैसा आ जाता है इकट्ठा तो कुछ ले लेता है बड़ी गाड़ी, अदरवाइज नहीं लेता है। वो बोलता है ठीक है, सब कुछ चल रहा है ना। हाउस फंड, बहुत सारे लीडर्स आप देख रहे हो, 5 लोग इसमें से सोलन शिमला के ही हैं जिनको भी हाउस फंड लग चुका है, जल्दी ये मकान बनाएंगे, और बहुत लोगों ने करोड़ों रुपए के मकान बनाए। तो ये सारा एक प्रोपोजिशन है। और अगर हम शुरुआत की बात करें, 0 रुपए से शुरुआत होती है। आपने सिर्फ वही पैसे देने हैं जो कि आपने प्रोडक्ट खरीदना है, तो नुकसान कोई नहीं है, 0 नुकसान है। मतलब साबुन, पेस्ट, तेल खरीदना है आपने 2-3 हजार रुपए का महीने का, वही आपकी इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस की। वो आप वैसे भी कहीं ना कहीं दुकान से ले रहे हो। सिर्फ इतना ही समझने की बात है कि जो सामान कहीं और से ले रहे थे, वो सामान आपने वेस्टीज से लेना है। अच्छी क्वालिटी का आपको सामान मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास एक मौका होगा कि आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं।
जितना आप सोच सकते हैं उतना पैसा कमा सकते हैं, राइट। हाईएस्ट अर्नर जो है इसमें सिद्धार्थ सिंह जी 1 करोड़ रुपया महीने से ऊपर कमाते हैं। 1 करोड़ रुपया, 3,000 4,000 का सामान अपने लिए लेते हैं, दुकान बदलते हैं, 1 करोड़ रुपया कमाते हैं, है ना। आप बोलेंगे जी ऐसा हो नहीं सकता कि 3,000 का सामान ले और करोड़ रुपया कमा ले। तो विराट कोहली कितने का सामान लेता है? विराट कोहली कितने की पेप्सी पीता है? लेकिन 120 करोड़ रुपया कमाता है, राइट। तो तब समझ में हमारे आ जाती है। लास्ट बात करूंगा 2 मिनट की आपके साथ, इसमें है क्या, 3 तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर है। आपके लिए क्या है, हम आपकी बात अब कर रहे हैं, क्योंकि वेस्टीज जबरदस्त है, हमारी टीम जबरदस्त है, हमारे पास एक जो प्रणाली है, जो हमने सिस्टम बनाया है वो जबरदस्त है। हमने बोला था जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो सिस्टम पे चलते हैं, राइट। 3 तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर है। चौथा पिलर जो होता है वो आप है ना, मतलब बाकी सारे लोग ठीक है, टीम आपकी हेल्प करने को तैयार है। एक बहुत जबरदस्त कंपनी है जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, जिसके साथ आप एसोसिएटेड होंगे। प्रोडक्ट पे मनी बैक गारंटी है, बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स हैं। आपके लिए क्या है? आपके लिए 3 ऑप्शन है, मतलब या तो आप उपभोक्ता बनो, या तो आप कंज्यूमर बनो। आप बोलो यार क्वालिटी सामान मिल रहा है, डिस्काउंट पे मिल रहा है, बढ़िया है, 50% डिस्काउंट पे आपको पहले दिन से सामान मिलना शुरू हो जाता है, अगर आप थोड़े से चीजें फॉलो करें, अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं। या फिर आप एज अ सेल्समैन कर सकते हैं, मतलब आप बोले कि जी सेल्समैन ठीक है यार, मैंने प्रोडक्ट वैसे भी मैं बेचता हूँ, तो कोई एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बेचता है, कोई लाखों रुपए के प्रोडक्ट बेच देते हैं, कमाई करते हैं, ये भी एक तरीका है। लेकिन हम इनको रिकमेंड नहीं करते, हम तो ये बोलते हैं उपभोक्ता बन जाओ, सेल्समैन बन जाओ, आपकी इच्छा है। लेकिन हम तो तलाश इनकी कर रहे हैं, हम बिजनेस बिल्डर्स की तलाश कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि हमने अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और अगर ऑप्शन हो, और वो ऑप्शन ऐसी हो जो कि आपके बजट में भी फिट होती हो, जो कि आपके टाइम टेबल में भी फिट होती हो, और हर तरीके से आपकी हेल्प करने को टीम है, तो 1 साल के अंदर आप अपने ऐसी इनकम क्रिएट कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव, जो आपकी मेन स्ट्रीम इनकम भी नहीं। हम ये बोलते हैं कि 1 साल के अंदर अगर आप कमिटमेंट के साथ काम करो, तो 1 साल के अंदर आप लाख रुपए भी पहुंच सकते हो। और ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये साइंटिफिकली निकला हुआ प्रोग्राम है। और ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, काम क्या करना पड़ेगा। अपनी दुकान को चेंज करना है, थोड़ा सा वॉल्यूम करना है, 3-4 हजार रुपए का महीने का, लेकिन ये जरूरी है ना। अगर आप 3-4 हजार का वॉल्यूम भी नहीं कर रहे हो महीने में, तो इसका मतलब आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये तो हम मानते ही हैं कि 3-4 हजार रुपए का सामान, अगर कोई दुकानदार है, अगर वो 3-4 हजार रुपए का सामान महीने का, दिन का नहीं बेचेगा, तो उसकी दुकान नहीं चलेगी। और अगर हम वेस्टीज में हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें ये करना पड़ेगा, 3 से 4 हजार की वॉल्यूम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसकी समझ में बिजनेस आता है ना। कुछ इस्तेमाल करना है, कुछ आप अपने सॉफ्ट सर्कल में दे सकते हो, थैले लेके बेचने हम नहीं जाते, अगर जाना हो तो जा सकते हो, कोई रोकता नहीं है उसमें। सबसे बड़ी बात, हमने ऐसे लोगों को ढूंढना है जो कि महत्वाकांक्षी है, जो कि अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो हमारी तरह सोचते हैं। तो काम तो हमारा सबसे बड़ा यही है, हमने अपने जैसे लोग ढूंढने हैं जो कि अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। ये आप किसी को सक्सेसफुल नहीं बना सकते, आपको लोग ढूंढने पड़ेंगे जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उनके साथ हम काम कर सकते हैं। प्रगति पथ आपके सामने है, मेरी पीएचडी से निकला हुआ ये सारा का सारा पाथ है। और इसमें आप यहाँ देख सकते हो कि पहले महीने से 100 रुपए से आपका कारवा चलेगा, और 1 साल का ये पूरा प्रोग्राम है। 1 साल के अंदर अगर आप पूरी कमिटमेंट के साथ काम करते हो, तो 1 साल के अंदर आप लाख रुपए की इनकम पे पहुंच सकते हो, राइट। और लेकिन फिर वही बात होती है कि कमिटमेंट या तो 100% होगी तो रिजल्ट भी 100% होंगे, कमिटमेंट 99% होगी तो जो रिजल्ट होते हैं वो फिर 99% नहीं आते, वो 30-40% आते हैं, हो सकता है 0% आए, राइट। तो ये एक लेट डाउन सिस्टम है, और बहुत सारे लोगों से मैं आपको अभी थोड़ा थोड़ा बात करवाऊंगा। कमिटमेंट क्या है, हमें आपसे कमिटमेंट चाहिए कि हर महीने आपने ये 3 से 4 हजार रुपया है। 100 PV की कंसिस्टेंसी होती है, कैसे की जाती है ये आपकी अपलाइन आपको बता देगी, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि लाख रुपया हमने महीने का कमाना है, तो हमें आप लोगों से कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि आपके साथ फिर हमने समय स्पेंड करना है। तो हम ये, बाकी आपने अगर कस्टमर बनना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करना है, और आप सोचते हैं कि यार लाख रुपए की इनकम पे हम पहुंच सकते हैं, तो हम सिर्फ ये बोलते हैं कि आप ओवर द ईयर, पूरे साल में आपने सिर्फ 30 से 40 हजार रुपए का सामान खरीदना है, और वो भी महीने का 3-4 हजार रुपए का सामान जो आपके घर में लगता है, बस यही कमिटमेंट चाहिए। इसके अलावा लिस्ट बनानी है लोगों की, वो पूरा का पूरा प्रोसेस है। जो काम करने के दो है, पहली बात आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें सामान आपको 30-40 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट, पहले तो इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती थी, क्योंकि हमारे को मीटिंग्स करनी होती थी बड़ी बड़ी, तो उनमें 2-2, 3-3 हजार के भी टिकट होते थे। अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, और ऑनलाइन आने से सिर्फ ये हो गया कि सिर्फ आपने अपने घर के लिए सामान खरीदना है,
और कमिटमेंट के साथ बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपको ये जो ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं इनको अटेंड करना है। ये 2 बड़े काम है। अगर आप ये कर सकते हो और हर रोज 1 से 3 घंटे आप निकाल सकते हो बिजनेस के लिए, परसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, है ना? कई बार बहुत से लोग मुझे फीडबैक देते हैं कि सर आपको ये नहीं बोलना चाहिए, अदरवाइज लोग डर जाते हैं। तो कोई बात नहीं है, मतलब हमने हमारा समय भी बड़ा मतलब आपको पता है प्रेशियस है, हर एक आदमी का समय प्रेशियस है, आपका भी प्रेशियस है, हमारा भी प्रेशियस है ना? तो अगर हम आपको ये बताएंगे कि नहीं जी कुछ सब कुछ हो जाएगा अपने आप, और तो ऐसा होगा नहीं, है ना? कुछ कमिटमेंट आपको दिखानी पड़ेगी, बाकी कमिटमेंट हम दिखाएंगे। तो ये पहले ही चीजें क्लियर हो जाए तो बढ़िया होता है ना? क्योंकि इसके बगैर आप कभी सफल हो नहीं सकते। और बिजनेस कार्यों को लिखना है, यही कमिटमेंट चाहिए बस, राइट? अगर आप ये कमिटमेंट करते हैं, हमारी कमिटमेंट ये है कि हर संभव हम सपोर्ट सिस्टम आपके साथ देंगे। 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए तक हम आपको पहुंचाने की कमिटमेंट लेते हैं। अगर आप पूरी कमिटमेंट के साथ काम करो, बहुत सरल है ये रास्ता, लेकिन आसान नहीं है ना? ये बोलते हैं क्या ये इतना आसान है? आसान है, आसान नहीं है पर सरल है। इट इज नॉट इजी, इट इज डिफिकल्ट, बट इट इज सिंपल। और सिंपल चीजें हमेशा डिफिकल्ट होती है। आदमी उसमें कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है कि यार क्या इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ होगी। इसमें आप सड़क पे खड़े होके 500 रुपए का नोट लेके खड़े हो जाओ, तो आपसे लेंगे नहीं लोग, बोलेंगे जरूर कुछ ना कुछ ये कर रहा होगा इसमें। हम चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे रूबिक क्यूब होता है, जिसको ये सॉल्व करना आता है वो बिना देखे कर देता है। मैं कल परसों भी एक वीडियो देख रहा था, एक चाइनीज लड़का था, वो ऊपर हवा में उछाल उछाल के उसने मेरे ख्याल 5 मिनट का उसके पास समय था, तो 3 रूबिक क्यूब ऊपर उठाना था और उछालते उछालते उसने उनको सॉल्व कर दिया। लेकिन जिसको नहीं आता है करना, वो सारी जिंदगी भी इसमें लगा रहे तो भी उससे ये सॉल्व नहीं होगा, एक आधी साइड बन जाती है बड़ी मुश्किल से, राइट? तो ये बिजनेस इसी तरीके से है। अगर आप कमिटमेंट के साथ, सिस्टम के साथ करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। हमारी कमिटमेंट आपके साथ है, एक पूरा बना बनाया सिस्टम है, और आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है कि आप एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो अपनी जॉब या अपने बिजनेस को छेड़े बगैर। जो आपकी करंट ऑक्यूपेशन है उसके साथ साथ आप इसको कर सकते हो। और इतना खूबसूरत ये बिजनेस है कि आपको ये इतने अच्छे रिजल्ट दे सकता है जो कि आपको अपनी जिंदगी में अपनी जॉब या अपने बिजनेस से बहुत मुश्किल से मिलेंगे, या मिलते ही नहीं है। मतलब 99% लोगों को कभी वो रिजल्ट नहीं मिल सकते। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो आदमी सक्सेसफुल है, उसके लाइफस्टाइल का कोई भी कंपैरिजन नहीं है, कोई भी कंपैरिजन। समय, पैसा, आर्थिक आजादी, सिक्योरिटी, हर चीज उसके पास है, राइट? तो यही है। आखिरी सवाल है कि अगर नहीं चला तो क्या नुकसान होगा? कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन सवाल पूछना है अपने आप से तो ये पूछो कि अगर चल पड़ा तो क्या फायदा होगा। संभावनाओं का बिजनेस है। अगर आप अपने सपनों को पकड़ के रख सकते हो और उन पे काम करने को तैयार हो, तो हम आपके साथ कमिटेड है काम करने के लिए। विश यू वेल्थ। और आप देख सकते हैं फिर से, यही हमारी टैगलाइन है, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है, लेकिन अगर बशर्ते आप सफल होना चाहते हो, राइट? तो यहीं पर मैं प्रेजेंटेशन अपनी समाप्त करता हूँ। और मैं ये जरूर चाहूंगा कि सिर्फ एक दो लोग, जैसे अजीत जी है हमारे बीच में, तो अजीत जी आप सिर्फ अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस जरा शेयर करें नए लोगों के साथ। तो अजीत जी मेरे अपलाइन भी है, इन्होंने मुझे बिजनेस में स्पॉन्सर किया है, मेरे ब्रदर इन लॉ भी हैं, और बहुत ही ज्यादा हमारा घनिष्ठ संबंध है। तो अजीत जी सिर्फ कहाँ से सफर शुरू किया, क्या क्या अचीवमेंट्स रही, फटाफट से 1 मिनट में। जी हेलो एवरीवन। जैसे कमल सर ने बताया, मेरा नाम अजीत है और मैं लाडो सोलन में एक छोटा सा गांव है वहां से बिलोंग करता हूँ। एमएससी बीएड किया है मैंने, और किसी एक छोटी सी नौकरी के लिए, टीचिंग जॉब के लिए मेरी सोच होती थी 3-4 हज़ार के लिए, आज से लगभग 2000 में, अगर 2003-4 की बात करूं। और 2005 में मेरा जो है इन्वॉल्वमेंट हुआ डायरेक्ट सेलिंग के साथ। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे पहले तो लगा भाई यार इट्स इजी, जैसे हम समझते हैं। तो लेकिन एक बड़ी कंपनी के साथ एसोसिएट 10 साल रहा तो बहुत सारी चीजें जो सीखी मैंने, और बहुत सारी चीजें अनलर्न भी करी जो हमारे को पहले से ही सब हमारे माइंड में डाली जाती है। तो ये भगवान का प्लान होता है कि 2015 में मैं वेस्टीज में आया, और मेरी फर्स्ट इनकम यहाँ से 20 रुपए थी। 800 रुपए के मैंने कुछ प्रोडक्ट्स किए, जैसे चाय, हमारी जीटा टी, कुकिंग ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, एक अश्योर सोप, एक पेस्ट और एक हेयर ऑयल, 5 मैंने प्रोडक्ट लिए। मुझे ये प्रोडक्ट्स मेरे अपलाइन एनएन शर्मा जी ने दिए, जिन्होंने मुझे शुरुआत वेस्टीज में करवाई। तो ये प्रोडक्ट्स मैं जब घर लेके आया तो क्योंकि एक बड़ी कंपनी के साथ एसोसिएट होते हुए पहले 10 साल तो इतना विश्वास नहीं होंगे ये प्रोडक्ट इतने वैल्यूएबल है। लेकिन जब इतना विश्वास नहीं किया, लेकिन रिसर्च किया उन प्रोडक्ट्स के बारे में, तो देखा यार ये सारे वंडरफुल प्रोडक्ट है, और एक इंडियन कंपनी भी
बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स दे सकती है अच्छी प्राइसिंग में। तो 800 रुपए में मुझे बड़ा हैरानी हुई भी, एक बैग भर के 5 आइटम मेरे घर पे आए। और सबसे अच्छी बात क्या हुई, जो कमल सर भी आपको बताना चाह रहे हैं, भाई मुझे इस 800 रुपए पे 20 रुपए का इंसेंटिव मिला। तो ये 20 रुपए का जो इंसेंटिव था, ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा आता है। अब डायरेक्ट सेलिंग में जब पैसा आता है तो फिर हम शर्मा जी और नवीन शर्मा जी, हम इसके बारे में और रिसर्च करने लगे। कंपनी लीडरशिप में हम बड़ी सेमिनार में जाने लगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको जैसे हमें आता था वैसे करना शुरू किया। तो 5 साल में मेरा जो हाईएस्ट पे आउट रहा है अभी तक 5 साल में वेस्टीज में हो गया 98,232 रुपीज रहा है। मैं 2 फॉरेन टूर वेस्टीज से कर चुका हूँ। मुझे घूमने फिरने का शौक है। थाईलैंड, मलेशिया 2 टूर मैंने किए। गाड़ी अभी आपने स्लाइड में देखी, ब्रीजा, विटारा ब्रीजा, और ये भी मेरी ऑटोमेटिक में है और मैनुअल नहीं है। मेरे पास मैनुअल ट्रांसमिशन की ऑलरेडी मैनुअल जो है गाड़ी पहले भी पड़ी है, बीट, वो भी गाड़ी एग्जिस्ट करती है और दूसरी भी मैंने ली। ये मुझे ये फ्रीडम दिया मुझे वेस्टीज ने, और हाउस फ्रंट भी मुझे आ रहा है। तो फ्रेंड्स देखो, टाइम, मनी और सिक्योरिटी, मुझे तो सबसे अच्छा पार्ट यहाँ टाइम का लगता है। वैसे ओवरऑल यही कंप्लीट पैकेज है सक्सेस का। और टाइम, आज मेरा कोई बॉस नहीं है। मैं कॉर्पोरेट को भी सर्व किया है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स को भी सर्व किया है। सैलरीज अच्छी थी, इंसेंटिव थे, लेकिन वो जो टाइम था ना, 24 घंटे के हम बंधुआ मजदूर बन गए थे। आज मेरा कोई बॉस नहीं, इस वंडरफुल सिस्टम की वजह से आज मैं अपनी मर्जी से अपना महीना डिसाइड करता हूँ, अपनी मर्जी, अपनी ड्रीम्स को फॉलो करता हूँ। जो मुझे चाहिए ड्रीम्स मेरे आने वाले टाइम के, तो वो मैं फॉलो करता हूँ। और लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा, जो कमल जी ने प्रेजेंटेशन किया, वो कमल जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, डॉक्टर कमल कांत इज द ओनली पीएचडी इन इंडिया, हिंदुस्तान 135 करोड़ की आबादी में। और इन्होंने अपना, हमेशा इनका जो थॉट प्रोसेस है, एक आदमी, एक सिंपल आदमी, एक गांव का, देहात का, शहर का कोई भी आदमी आए और एक डिफाइंड टाइम फ्रेम में यहाँ सक्सेस पाए, ये इनका मिशन है। कोई भी आदमी यहाँ आए, एक साल में वो अपना 1 लाख के लेवल पे, 50,000 के लेवल पे वो डिजायर पहुंचे और उस लेवल पे पहुंचे। तो इनका हमेशा कमिटमेंट है। इस वक्त जो ये काम कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसे आदमी है, इनका पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहा है। शोली यूनिवर्सिटी में इनका एक इसके कोर्स शुरू होने वाला है। और बड़ी बड़ी कंपनीज, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी, उसके सीईओ के साथ इनकी बातचीत है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के पैनल पे कई बार देखेंगे। तो ही इज अ वंडरफुल, काइंड हार्टेड पर्सन। और सिर्फ मोटो यही है भी, एक आदमी अपनी लाइफ में टाइम, फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी मिले, एक अच्छी सेहत मिले, घूमे फिरे, अपने परिवार को बेस्ट दे पाए, वही इनका मिशन है। भी कोई भी आदमी ऐसा पा सके। थैंक यू सो मच कमल जी फॉर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। अब आपके लिए दोस्तों, आप क्या अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट करते हो, चाहते हो? अगर आपके सपने हैं, ड्रीम्स हैं, तो ये प्लेटफॉर्म। थैंक यू कमल जी। अगर आप सच में ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने सपनों के लिए सीरियस हैं, तो हम आपके साथ 100% कमिटमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। जिस भी व्यक्ति ने आपको यहाँ पर बुलाया है, उससे आप डिटेल में भी इस प्लान को समझ सकते हैं, या हम एक डिटेल्ड प्लान करते हैं जिसमें हम प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताते हैं, और इस कंपनसेशन प्लान में जो 9 इनकम्स है उनके बारे में भी हम डिटेल में बताते हैं। वो थोड़ा 1.5 से 2 घंटे का सेशन होता है, तो महीने में वो 2 बार होता है। तो अगर आपको कुछ लगता है कि आप इसमें कुछ आगे कर सकते हैं, तो आप जिन्होंने भी आपको बुलाया है उनसे उस नेक्स्ट मीटिंग का टाइम भी ले सकते हैं और उनसे भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मीटिंग्स में आते रहेंगे तो ग्रो करते रहेंगे। और अगर आप अपने सपनों के लिए कमिटेड हो सकते हैं, तो हम आपके साथ पूरा का पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे। और ऐसा सोचता हूँ कि जितने भी लोग हो सकता है, आज हम यहाँ 50 से 60 लोग के बीच में, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि शायद आज के बाद दोबारा कभी मीटिंग में ना आए, है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो यहीं से कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। तो आप कौन से होंगे दोनों में से मुझे नहीं पता, ये आप ही अपने आप को जवाब दे सकते हैं। हम सिर्फ अपना कमिटमेंट आपको शो कर सकते हैं, राइट। तो आप सभी का धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए, और अगर भगवान ने चाहा तो दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।